मीरा समय समय पर ससुराल में सबके चरण स्पर्श कराती, पर कहीं अधिक देर तक ठहर ना पाती, क्योंकि इधर ठाकुर जी के भोग का समय हो जाता। फिर संध्या में वह जोशी जी से शास्त्र पुराण सुनती। महलों में मीरा के सबसे अलग थलग रहने पर आलोचना होती, पर अगर कोई मीरा को स्वयं मिलने पधारता तो वह अतिशय स्नेह और अपनत्व से उनकी आवभगत करती, पर स्वयं कहीं नहीं जाती। श्रावण आया, तीज का त्योहार। चित्तौड़गढ़ के महल में शाम होते ही त्योहार की हलचल आरंभ हो गई। सुंदर झूला डल गया। पूरा परिवार एक ही स्थान पर एकत्रित हुआ। बारी बारी से सब जोड़े से झूले पर बैठते, सकुचाते, लज्जाते, एक दूसरे का नाम लेते। भोजराज और मीरा की भी क्रम से बारी आई। महाराणा और बड़े लोग भोजराज का संकोच देख थोड़ा पीछे हट गए। भाई रतन सिंह ने आग्रह किया, यदि आपने विलंब किया तो मैं उतरने नहीं दूंगा। शीघ्र बता दीजिए भाभी सा का नाम। मेड़तियाँ घर री थारी मीरा आभरो फूल। आकाश का फूल अर्थात ऐसा पुष्प जो स्वयं में दिव्य और सुंदर तो हो पर अप्राप्य हो। बस अब तो रतन सिंह भाई के शब्दों पर विचार ही करते रह गए। मीरा को स्त्रियों ने घेर कर पति का नाम पूछा तो उसने मुस्कुराते लज्जाते हुए बताया, राजा है नंद राय जी, जाको गोकुल गांव, जमुना तट रो बस है, गिरधर प्यारो नाम। यह क्या कहा आपने? हम तो कुंवर सा का नाम पूछ रही हैं। इनका नाम तो भोजराज है। बस अब मैं जाऊं? मीरा अपने महल की तरफ चल पड़ी। उसके मन में अलग सी तरंग उठ रही थी। नन्ही नन्ही बूंदें पड़ने लगी। वह गुनगुनाने लगी, हिंडोरो पड़यो कदम की डाल, म्हाने झोटा दे नंदलाल। भक्तों के श्रावण का भावरस व्यावहारिक जगत से कितना अलग होता है। उन्हें प्रकृति की प्रत्येक क्रिया में ठाकुर का ही संकेत दिखाई देता है। दूर कहीं पपीहा बोला तो मीरा को लगा मानो वह पिया पिया बोल उसे चिढ़ा रहा हो। पिया शब्द सुनते ही जैसे आकाश में ही नहीं, उसके हृदय में भी दामिनी लहरा गई। पपीहरा काहे मचावत शोर, पिया पिया बोले जिया जरावत मोर। अम्बवा की डार कोयलिया बोले, रही रही बोले मोर। नदी किनारे सारस बोल्यो मैं जानी पिया मोर। मेहा बरसे बिजली चमके बादल की घनघोर। मीरा के प्रभु वेग दरस दो, मोहन चित्त के चोर। वर्षा की फुहार में दासियों के संग मीरा भीगती महल पहुंची। उसके हृदय में आज गिरधर के आने की आस सी जग रही है। वे कक्ष में आकर अपने प्राण आराध्य के सम्मुख बैठ गाने लगी, बरसे बूंदिया सावन की मन भावन की। नानी नानी बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। श्रवण की मंगल फुहार ने प्रियतम के आगमन की सुगंध चारों दिशाओं में व्यापक कर दी। मीरा को क्षण क्षण प्राणनाथ के आने का आभास होता। वह प्रत्येक आहट पर चौंक उठती। वह गिरधर के समक्ष बैठे फिर गाने लगी, सुनो हो मैं हरियावन की आवाज़, महल चढ़ चढ़ जों मेरी सजनी, कब आवे महाराज, सुनो हो मैं हरि आवन की आवाज़। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, बेग मिलो सिरताज। भजन पूरा करके मीरा ने जैसे ही आंखें उघाड़ी, वह हर्ष से बावरी हो उठी। सम्मुख चौकी पर श्याम सुंदर बैठे उसकी ओर देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मीरा की पलकें जैसे झपकना भूल गई। कुछ क्षण के लिए देह भी जड़ हो गई। फिर हाथ बढ़ाकर चरण पर रखा, यह जानने के लिए कहीं यह स्वप्न तो नहीं। उसके हाथ पर एक अरुण करतल आ गया। उस स्पर्श
में मीरा जगत को ही भूल गई। बाईसा हुक्म। मंगला ने एकदम प्रवेश किया तो स्वामिनी को यूं किसी से बात करते ठिठक गई। मीरा ने पलकें उठाकर उसकी ओर देखा। मंगला, आज प्रभु पधारे हैं, जीमण की तैयारी कर। चौसर भी यही ले आ, तू महाराज कुमार को भी निवेदन कर आ। मीरा की हर्ष विवल दशा देखकर मंगला प्रसन्न भी हुई और चकित भी। उसने शीघ्रता से दासियों में संदेश प्रसारित कर दिया। घड़ी भर में तो मीरा के महल में गाने बजाने की धूम मच गई। चौक में दासियों को नाचते देख भोजराज को आश्चर्य हुआ। मंगला से पूछने पर वह बोली, कुंवरसा, आज प्रभु पधारे हैं। भोजराज चकित से गिरधर गोपाल के कक्ष की ओर मुड़ गए। वहां द्वार से ही मीरा की प्रेम हर्ष विवल दशा दर्शन कर वे स्तंभित से हो गए। मीरा किसी से हंसते हुए बात कर रही थी। बड़ी कृपा कि प्रभु आप पधारे। मेरी तो आंखें पथरा गई थी प्रतीक्षा में। भोजराज सोच रहे थे, प्रभु आए हैं, अहो भाग्य। पर हाय, मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहे। मीरा की दृष्टि उन पर पड़ी। पधारिए महाराज, देखिए मेरे स्वामी आए हैं। ये हैं द्वारिकाधीश, मेरे बींद, मेरे पति। और स्वामी, यह हैं चित्तौड़गढ़ के महाराज कुमार भोजराज, मेरे सखा। मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, भोजराज ने सकुचाते हुए कहा। मीरा फिर हंसते हुए बोली, आप पधारें। ये फरमा रहे हैं कि आपको अभी दर्शन होने में समय है। भोजराज असमंजस में कुछ क्षण खड़े रहे, फिर अपने शयन कक्ष में चले गए। मीरा गाने लगी, आज तो राठौड़ जी मंगला रंग छायो, आज तो मेड़त नीनी के महला रंग छायो। कोटिक भानु हुव प्रकाश जाने के गिरधर आया। सुर नर मुनिजन ध्यान धरत हैं, वेद पुराणन गाया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घर बैठयो पिय पाया। आज मीरा की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज उसके घर भव भव के भरतार पधारे हैं, उसकी साधना, उसका जीवन सफल करने। श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर वह उठ खड़ी हुई। झूले पर पधारेंगे आप, आज तीज है। दोनों ने हिंडोला झूला और फिर महल में लौटकर भोजन लिया। मीरा बार बार श्याम सुंदर की छवि निहार बलिहार हो जाती। आज रंगीले राजपूत के वेश में है प्रभु। केसरिया साफा, केसरिया अंगरखा, लाल किनारी की केसरिया धोती और वैसा ही दुपट्टा। शिरोभूषण में लगा मोर पंख, कानों में हीरे के कुंडल, गले के कंठे में जड़ा पद्म राग कौस्तुभ, मुक्ता और वैजयंती माल, रतन जटित कमर बंद, हाथों में गजमुख कंगन और सुंदर भुजबंद, चरणों में लंगर और हाथों में हीरे पन्ने की अंगूठियाँ। और इन सब से ऊपर वह रूप, कैसे उसका कोई वर्णन करे। असीम को अक्षरों में कैसे बांधे। बड़ी से बड़ी उपमा भी जहाँ छोटी पड़ जाती है। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर चुप्पी साध लेती हैं। कल्पना के पंख समीप पहुँचने से पूर्व ही थक कर ढीले पड़ जाते हैं। वह तो अपनी उपमा स्वयं ही है, इसलिए तो उनके रूप को अतुलनीय कहा है। वह रूप इतना मधुर, प्रिय, अति प्रिय, सुवासित, नयन अभिराम है कि क्या कहा जाए। मीरा भी केवल इतना ही कह पाए। थारी छवि प्यारी लागे राज राधावर महाराज। रतन जटित सिर पेच कलंगी, केशरिया सब साज। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिकों रास सरताज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाणे मिल गया ब्रजराज। चित्तौड़ के रन्यवास में मीरा के व्यवहार को लेकर कुछ असंतोष सा है, पर मीरा को अवकाश कहाँ यह सब देखने का। वह रूप माधुरी के दर्शन से पहले ही, वह अपूर्व रस भरी वाणी के श्रवण से पहले ही
लोग पागल हो जाते हैं, तो मीरा सब देख सुनकर स्वयं को संभाले हुए है। यह भी छोटी बात नहीं थी, पर वह अपने ही भाव राज्य में रहती, जहाँ संसार व्यवहारिकता का कोई प्रवेश नहीं था। समय मिलने पर भोजराज कभी कभी माँ तथा बहन उदय कुंवर उदा के पास बैठते या फिर भाई रतन सिंह ही स्वयं आ जाते। पर धीरे धीरे भोजराज पर भी भक्ति का रंग चढ़ने लगा, संग का रंग चढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि उनके माथे पर केसर चंदन का तिलक और गले में तुलसी माला, रहन सहन सादा हो गया है और उन्हें सात्विक भोजन अच्छा लगता। व्यर्थ के खेल तमाशे अब छूट गए। कोई कुछ इस बदलाव का कारण पूछ ले तो वह हंसकर टाल देते। बात महाराणा तक पहुंची तो उन्होंने पूरनमल के द्वारा दूसरे विवाह का पुछवाया। भोजराज ने भी पिताजी को कहला भेजा। गंगा तट पर रहने वालों को नाली पोखर का गंदा पानी पीने का मन नहीं होता। आप अब भाई रतन सिंह का विवाह करवा दें, जिससे रननिवास का शोभ दूर हो। महाराणा ने भी सोच लिया, हमें युवराज की चिंता क्यों हो। भोजराज अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करते, तो ठीक है, देखा देखी ही सही, भक्ति करने दो, उनका मानव जीवन सुधर जाएगा। भोजराज कुछ मीरा के प्रति समर्पण से और कुछ उसकी भक्ति का स्वरूप समझकर स्वयं उसकी ढाल बन गए। उदा, उनकी बहन, अगर मीरा की शिकायत ले पहुंची तो भोजराज बहन को समझाते हुए बोलते, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। वही उनके सगे हैं, वही उनके अपने हैं। और उसी तरह भगवान भी भक्तों के सामने दुनिया भूल जाते हैं। भक्तों का बुरा करने और सोचने पर यह ना हो कि हम भगवान को भी नाराज़ कर दें। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जो हो रहा है होने दो। और भाई साहब, लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए कितनी कितनी दूर दौड़े फिरते हैं। अपने तो घर में ही गंगा आ गई है, और क्या चाहिए हमें। विवाह के 6 मास पश्चात चित्तौड़ समाचार आया कि मेड़ता में मीरा की माँ वीर कुंवरी जी का देहांत हो गया है। सुनकर मीरा की आंखें भर आई। मेरे सुख के लिए कितनी चिंतित रहती थी माँ, इतनी भोली और सरल की यह जानते हुए भी कि बेटी जो कर रही है उचित ही है, फिर भी दूसरों के कहने पर मुझे समझाने चली आती थी। माँ, आपकी आत्मा को शांति मिले, भगवान मंगल करें। स्नान आचमन कर उन्होंने पातक उतारा और ठाकुर जी की सेवा में प्रवृत्त हुई। रहनिवास में भी सब हैरान तो हुए, पर मीरा ने अर्ज किया, प्रभु की इच्छा से माँ का धरती पर इतने दिन ही अनजल बदा था। जाना तो सभी को है, आगे की पीछे जो चले गए उनकी क्या चिंता करें, अपनी ही सवार लें तो बहुत बड़ी बात है। गणगौर का त्यौहार आया। प्रत्येक त्यौहार पर मीरा का विरह बढ़ जाता। फिर कहीं हृदय में प्राणधन के आने की उमंग भी हिलोर भरने लगती। मीरा मंगल समय ठाकुर को उठाते अपने मन के भाव गीत में भर गाने लगी। जागो वंशी वारे, लालना जागो मेरे प्यारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर थाड़े द्वारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। क्यों तरसावो अंतर जामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की पड़ी तुम्हारे पाए। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।